माननीय यात्री आने मंच पर और आपके प्रवचन का विषय है अनमोल वस्तु। इसके बाद अंशु जी तैयार रहेगी। उन्होंने विषय जो चुना है इम्पोर्टेंस ऑफ 3 E's। ई अल्फाबेट जो होता है इम्पोर्टेंस ऑफ 3 E's ऑफ लाइफ। अभी सुनते हैं देवांशी तिरेजा को अनमोल वस्तु। माइक ले लो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री राजीव महाराज श्यामा महारानी जी की जय। बोलो सदगुरु महाराज की जय। आज हम सब यहाँ प्राणनाथ जी मंदिर जयपुर के 25वें वार्षिक उत्सव के पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए एवं आत्मिक आनंद प्राप्त करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम सभी ने आत्मिक आनंद की क्वचित दुर्लभ अनुभूति को वाणी मंथन, भजन कीर्तन एवं चर्चाओं के माध्यम से अनुभव किया है। हम सभी अपनी दृढ़ सहमति प्रदान करते हैं कि इस परम आनंद से अधिक मूल्यवान और कुछ भी नहीं है। किंतु क्या यही अनुभूति, यह विचार, यह परम सुख हम सभी ने एक समान ग्रहण किया है? क्या हर मनुष्य के लिए हर अनुभव दूसरों से भिन्न नहीं हो सकता? अगर अनुभव और उससे जुड़े मनोभाव भिन्न हैं, तो मोल भी भिन्न ही होगा। इसी तरह हर किसी के लिए उसके जीवन की सबसे मूल्यवान वस्तु भी दूसरों से भिन्न ही होगी। जैसे एक धनी व्यक्ति के लिए धन, संपत्ति, ऐशो आराम से अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं, और दूसरी ओर एक गरीब व्यक्ति के लिए थोड़ी सी इज्जत और 2 वक्त की रोटी से अधिक कुछ भी बहुमूल्य नहीं हो सकता। जब हम सभी एक हैं, निजानंद संप्रदाय एक है, हमारे परमात्मा एक है, तो अनुभव या मूल्यवान वस्तु भिन्न कैसे हो सकती है? तो आज हम सभी मिलकर एक ही मूल्यवान वस्तु को खोजते हैं और उसे अपने अपने घरों में यहाँ से लेकर चलते हैं। जब हमारे परमात्मा स्वयं हमारे जीवन में मूल्यवान वस्तु का एहसास या पहचान करवाने चल पड़ते हैं, तो वह हमें ऐसे ऐसे दौर से गुजारने लगते हैं जहाँ हमारे जीवन में व्यर्थ वस्तुएं अपने आप हटने लग जाती हैं। जिन वस्तुओं को हम सदैव अपने गले से लगाकर पूरी जिंदगी संजो कर रखते हैं, हमें एहसास दिलाते हैं कि वह वस्तु तो असल में कोई मूल्य ही नहीं रखती। आज कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि अपने ही अनुभवों और आप सबकी सहायता से मैं भी जीवन की सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु को पहचानने का प्रयास करूंगी। हम सभी यह कहते भी हैं और मानते भी हैं कि श्री राजीव महाराज जी ने अपनी रूहों को इस ब्रह्मांड में न सिर्फ ढूंढना है, बल्कि पुनः जागृत करके हम सबको अपने साथ वापस जोड़ना भी है। हमें तो माया की वजह से पता भी नहीं चलता कि कब उन्होंने हमें ढूंढना और जागृत करने का प्रारंभ कर दिया है। मुझे भी ऐसे ही अनुभव हुए जब शारीरिक और मानसिक कष्टों से निवारण हेतु इस संसार में मुझे भटकना पड़ा। मृत्यु के अनुभव ने जीवन का मोल और कर्म धर्म की ओर जागृत किया। मुझ में और बाकी लोगों में केवल एक ही अंतर था, और वह यह कि मनुष्य जीवन के इन सवालों में उलझकर, हार मानकर, समर्पण होने के बावजूद अधूरे विश्वास की वजह से वापस माया में धंस जाता है। वह इन सभी प्रश्नों के जवाब ढूंढने का प्रयास तक नहीं करता, किंतु मैंने किया। तो क्या यहीं से मेरी यात्रा प्रारंभ हो गई, ये जानने के लिए कि मेरे जीवन की सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है।
ऐसे प्रश्नों और अनुभवों के माध्यम से परमात्मा हमारे जीवन को एक नया मोड़ देते हैं और हम में यह जानने की जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, मृत्यु के पश्चात हमें कहाँ जाना है, हमारी मंजिल इस मनुष्य रूप में और आत्मा की स्थिति में क्या है। यहाँ से श्री राजी महाराज जी हम सभी के जागने का सफर प्रारंभ कर देते हैं। मनुष्य जीवन सबसे अनमोल है, किंतु तब तक जब हम इस जीवन में जागते हैं। 84 लाख योनियों के बाद मिला यह जीवन भी व्यर्थ है जब हम इसे केवल पशुओं की भांति जीकर इस संसार से प्रस्थान कर जाते हैं। ऐसा विचार करते हुए मुझे एक कहानी सी याद आ रही है, नंदू की कहानी। एक गांव में नंदू नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत हंसमुख स्वभाव का था, मिलनसार था। उसे नाटक नौटंकी बहुत ही पसंद थी। वह एक दिन उसे पता चला कि पास ही के एक गांव में नाटक का आयोजन हुआ है। वह नाटक केवल एक ही दिन का था। वह सभी कार्य छोड़कर कुछ खान पान की सामग्री साथ बांटकर चटाई उठाकर नाटक देखने के लिए बहुत उत्साहित होकर चल पड़ा। इतनी खुशी में वह यह ज्ञात ही न कर पाया कि वह नाटक स्थल पर समय से बहुत पहले ही पहुंच गया था। उसने नाटक प्रारंभ होने तक थोड़ा विश्राम करने की सोची और चटाई बिछाकर सो गया। उसने सोचा कि जब नाटक शुरू होगा तब वह उठ जाएगा। वह गहरी निद्रा में पहुंच गया। कुछ समय पश्चात तालियों की गूंज से और लोगों की आवाजों से वह चौंक कर उठ गया और हक्का बक्का सा रह गया कि ये क्या हो गया। नाटक समाप्त हो गया। नाटक कब शुरू हुआ, कब समाप्त हुआ, उसे कुछ भी पता ही नहीं चला। वह ना ही समय पर जाग पाया और ना नाटक का आनंद ले पाया। बस अपना सुमुह लेकर उदास मन के साथ अपनी चटाई को समेटकर अपने घर की ओर वापस चल पड़ा। तो क्या हम भी एक दिन यूं ही चटाई समेटकर इस दुनिया से चले जाना चाहेंगे, या फिर हम हमारे परमात्मा, हमारे सद्गुरु, हमारे राजी महाराज जी को स्वरूप को पहचान कर समय पर जागना चाहेंगे। ऐ जो जागृत वचन सुपन रहे न आगू जाग, पर लिया न सिर अपने तो रही सुपन देहलाग। श्री राजी महाराज जी वाणी के माध्यम से हमें जागृत करते हैं, हमारे घर, हमारे बारे में और हमारे धनी की पहचान करवाते हैं। जब हमें सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं तो हमारा जीव इस माया से स्वयं ही छूट जाता है। जिन व्यक्तियों ने इन वचनों को केवल पढ़ा है, समझा नहीं, विचार कर कर भी उस पर चले नहीं, अपनी रहनी में लाए नहीं, तो वह सभी व्यक्ति उस नंदू की तरह एक दिन अपना समस्त जीवन सोते हुए गुजार कर चटाई समेट कर इस संसार से चले जाएंगे। मेरे अनुभवों की वजह से मेरे प्रश्न वक्त के साथ साथ और बढ़ते गए और गहरे होते गए। फिर मन में एक विचार आया कि क्या मेरा सफर यही समाप्त हो गया है? क्या आत्म जागृति ही सबसे मूल्यवान है? नहीं, शायद नहीं। श्री राजी महाराज जी ने यह सारा खेल केवल एक ही वजह से रचा है और वह है प्रेम। महाराज जी ने प्रेम को सबसे उच्च एवं सबसे मूल्यवान स्थान दिया है। ब्रिज में सबसे पहले प्रेम लाकर प्रेम की लीलाओं का वर्णन करके प्रेम ही सबसे मूल्यवान है, इस बात को इंगित किया है। हमारी वाणी के प्रथम ग्रंथ रास में भी अनंत प्रेम की ही लीलाओं का वर्णन है। श्री राजी महाराज जी ने अपने चरण कमल के माध्यम से भी प्रेम को ही सुशोभित किया है। शुक व्यास कहे भागवत में, प्रेम न त्रिगुण पास, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में, जो खेले स्वरूप ब्रजरास। हमारा सफर जीवन को जानने से प्रारंभ होकर जागने और प्रेम को समझने पर पूर्ण होता है। इस माया नगरी में प्रेम ही वह एकमात्र दरवाजा है जो हमें इन 14 लोक के चक्रव्यूह से पार करा सकता है। जिसे देवी देवता भी नहीं पा सके, उस परमात्मा को हम केवल प्रेम से ही पा सकते हैं। निजानंद संप्रदाय के माध्यम से मैं जितना समझ सकी हूँ वह यही है
कि श्री राजी महाराज जी हमें यही समझाना चाहते हैं कि अगर तुम उन्हें पहचानोगे, उन पर पूर्ण समर्पित हो जाओगे, तो परम धाम के समस्त सुख और सभी आनंद रूहों को यही अनुभव हो जाएंगे। और इस प्रकार सभी को सबसे मूल्यवान वस्तु प्रेम और निज आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। बोलो श्री प्राणनाथ